नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेस लोकोमोटिव में किए जाने वाली न्यूमेटिक टेस्टिंग के बारे में कि थ्री फेस लोकोमोटिव में न्यूमेटिक टेस्टिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो आगे के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आप जो ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसके अंदर सारी प्रोसीजर लिखी हुई है कि थ्री फेस लोकोमोटिव में क्या क्या चीज़ों को टेस्ट किया जाता है न्यूमेटिक साइड से। तो उसको हम पॉइंट वाइज आपको डिटेल में प्रैक्टिकली बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो अभी हमने आपको पहले डॉक्यूमेंट दिखाया था वीडियो में, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम पहले पॉइंट को चेक करेंगे कि MCPA द्वारा 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर कितने समय में बनता है और उसका कट ऑफ होना भी चेक करेंगे कि वो अपने आप कट ऑफ होता है या नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी MCPA चालू हो चुका है और यहाँ पर इसमें प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये प्रेशर बनने का समय हमको नोट करना है। ये प्रेशर बनने का समय लगभग 1 मिनट में 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बन जाना चाहिए और CPA अपने आप कट ऑफ हो जाना चाहिए। अभी CPA चल रहा है और यहाँ पर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका कट ऑफ टाइम और प्रेशर बनने का समय नोट करेंगे। हम देख सकते हैं अभी CPA चालू है और CPA अपने आप बंद हो चुका है। पहली टेस्टिंग तो ये हो चुकी है और यहाँ पे लगभग 8.2 और 3 का प्रेशर आ चुका है, प्लस माइनस 0.3 का इसमें वेरिएशन रहता है। तो पहली टेस्टिंग तो हमारी ये करनी है कि BL ऑन करते ही MCPA अपने आप चालू होना चाहिए और न्यूमेटिक पैनल पे लगे इस गेज में आपका 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर कितने समय में आ रहा है वो टाइमिंग नोट करना है। उसका टाइमिंग है 1 मिनट है मैक्सिमम और MCPA का अपने आप बंद होना भी चेक करना है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूमेटिक टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि न्यूमेटिक पैनल पर ही आपको आकर चेक करना होता है। यहाँ पर ये काबा की लगी हुई है, काबा की या IG38 की, क्योंकि ये फेवली का न्यूमेटिक पैनल है इसलिए इसमें काबा की पोजीशन आपको चेक करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। नॉर्मल पोजीशन हॉरिजॉन्टल है और नॉर्थ ब्रेक के न्यूमेटिक पैनल में नॉर्मल पोजीशन इस चाबी की वर्टिकल में रहती है। इसको IG38 या काबा की बोलते हैं। साथ ही हमको पैन 1 और पैन 2 के आइसोलेटिंग कॉक का ओपन कंडीशन में होना भी चेक करना है। ये कॉक अभी ओपन कंडीशन में है, तो अगली टेस्टिंग के बारे में हमने आपको बताया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूमेटिक टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सो हमको किसी भी एक केप से पेंटो को रेस करना है, जैसे कि हमने पेंटो को रेस किया और बाहर निकलकर पेंटो का रेस होना सुनिश्चित करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पेंटो रेस हो चुका है। जिस कैब में आप हैं उसकी पीछे वाली कैब का पेंटो रेस होना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना है। साथ ही आपको पेंटो रेस और पेंटो लोअर का समय भी नोट करना है, जो कि 6 से 10 सेकंड का है। चाहे पेंटो रेस करेंगे तो भी 6 से 10 सेकंड में होना चाहिए और पेंटो लोअर करेंगे तो भी 6 से 10 सेकंड में होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं न्यूमेटिक पैनल में और जो भी हमारा पेंटो रेस है, मान लीजिए अभी हमारा पेंटो 1 रेस है, तो पेंटो 1 के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे और ये देखिए पेंटो 1 के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे और उस पेंटो का डाउन होना चेक करेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारा पेंटो रेस था, अब पेंटो डाउन हो रहा है। तो अभी हमने आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दिया है, इसलिए हमारा पेंटो डाउन हो चुका है। अब इस आइसोलेटिंग कॉक को वापस ओपन करने पर पेंटो रेस हो जाना चाहिए। वापस से न्यूमेटिक पैनल पर चलते हैं। न्यूमेटिक पैनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो आइसोलेटिंग कॉक हमने बंद किया था उसको वापस ओपन करेंगे और बाहर निकलकर पेंटो का रेस होना चेक करें। देखिए बाहर की तरफ हम आ चुके हैं, पेंटो रेस हो रहा है। कॉक नॉर्मल करने के बाद, कॉक आइसोलेट करने के बाद पेंटो डाउन हो जाता है, कॉक नॉर्मल करने के बाद पेंटो लोअर होना चाहिए। इसी तरह से अब हम दूसरे पेंटो के लिए भी सेम टेस्टिंग करेंगे। उसका भी आइसोलेटिंग कॉक क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे
तो पेंटो क्लोज करने पे डाउन होना चाहिए और ओपन करने पे अपने आप रेज हो जाना चाहिए। और साथ ही हम उसका रेजिंग और लोअरिंग टाइम भी चेक करेंगे, जो कि 6 से 10 सेकंड का है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली न्यूमेटिक टेस्टिंग के बारे में, जो कि है एमआर प्रेशर का बनना। जब दोनों कंप्रेसर वर्किंग अवस्था में है तो एमआर प्रेशर 0 से 10 केजी बनने में आपको 3.5 मिनट का समय लगना चाहिए। यहाँ पे समय स्टार्ट हो चुका है और अभी प्रेशर बन रहा है। और सिंगल कंप्रेसर अगर हम वर्किंग में रखते हैं तो उसमें 7 मिनट में एमआर प्रेशर 0 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनना चाहिए। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम पूरा प्रेशर बनने के बाद आपको समय दिखाएंगे। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके लोको में कंप्रेसर किस कैपेसिटी का लगा हुआ है, जो कि कंप्रेसर के ऊपर एक रेटिंग प्लेट लगी हुई रहती है, उस पर लिखा हुआ रहता है 1750 एलपीएम लीटर पर मिनट और 1450 एलपीएम। दो तरह के कंप्रेसर आते हैं। अभी हम 1750 एलपीएम वाले कंप्रेसर की बात कर रहे हैं कि दोनों ही कंप्रेसर अगर वर्किंग में रहेंगे तो एमआर प्रेशर जो ये यहाँ पे दर्शा रहा है, एमआर प्रेशर 0 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनने में 3.5 मिनट का समय लगेगा। और अगर एक कंप्रेसर वर्किंग रहेगा तो एमआर प्रेशर 0 से 10 केजी बनने में 7 मिनट का समय लगेगा। ये सभी न्यूमेटिक टेस्टिंग हम सिंगल लोको के बारे में ही बता रहे हैं। लोड के साथ न्यूमेटिक टेस्टिंग करने पर उसमें वेरिएशन आएगा, इसलिए सिंगल लोको की टेस्टिंग है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 16:53 के आसपास हमने कंप्रेसर स्टार्ट किए थे और अभी लगभग लोको में पूरा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बन चुका है, जो कि 3.5 मिनट के पहले ही बन गया है। इसके बाद हम लोग एमआर प्रेशर को ड्रॉप कर कर 8 केजी पर लाएंगे और ये चेक करेंगे कि मेन कंप्रेसर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं। साथ ही हम आरजीसीपी का सेटिंग भी चेक हो जाएगा उसमें कि 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कंप्रेसर स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं। और 10 केजी पर कंप्रेसर क्लोज होना तो हमने चेक कर लिया है कि कंप्रेसर 10 केजी पर बंद हो जाते हैं। अब एमआर प्रेशर को 8 केजी तक ड्रॉप करेंगे। देख सकते हैं आप लोग एमआर प्रेशर 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आने पर मेन कंप्रेसर बीएलसीपी ऑटो पोजीशन पर स्टार्ट हो चुके हैं और इससे हमारा ये आरजीसीपी का सेटिंग भी चेक हो गया है कि आरजीसीपी बराबर 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कट इन हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कट आउट होनी चाहिए, जो कि देखिए कंप्रेसर अभी हमारे बंद हो चुके हैं। यहाँ प्रेशर रुक चुका है, मतलब आरजीसीपी का सेटिंग भी सही है और कंप्रेसर बीएलसीपी की ऑटो पोजीशन पर अपने आप स्टार्ट हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं। तो हम लोको में अगली न्यूमेटिक टेस्टिंग करेंगे लो एमआर प्रेशर स्विच के सेटिंग के बारे में, कि जब भी लोको में एमआर प्रेशर 6.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम रहे और हम रिवर्सर सेट कर दें तो हमारा फॉल्ट मैसेज जनरेट होना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्टेक्टर्स का सेटिंग ऐसा है कि वो 6.4 तक आपको रिवर्सर सेट नहीं करना होता है। तो देख सकते हैं अभी लोको में एमआर प्रेशर लगभग 5.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास है और अब हम रिवर्सर सेट करेंगे। देखिए अभी हमने रिवर्सर सेट कर दिया है तो यहाँ पे एक फॉल्ट मैसेज आ गया है, ब्रेक सिस्टम लो मेन रिजर्वर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टेस्टिंग हुआ है, लो एमआर प्रेशर का टेस्टिंग हो चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अगली न्यूमेटिक टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि है MCP2 के सेफ्टी वाल्व की या MCP1 के सेफ्टी वाल्व की, दोनों का सेटिंग 11.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और साथ ही एमआर सेफ्टी वाल्व का सेटिंग भी हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए हमें कंप्रेसर को बीएलसीपी द्वारा डायरेक्ट करना होता है। इस तरह से हम डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट करने पर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी 10:30 के आसपास प्रेशर आया है और एमआर का सेफ्टी वाल्व ब्लो होने लगा है। अगली टेस्टिंग हम करेंगे बीपी एयर लीकेज टेस्ट। बीपी एयर लीकेज टेस्ट के लिए हमको SN9 को रिलीज पर रखना है और A9 से थोड़ा बहुत प्रेशर को ड्रॉप करना है, बीपी प्रेशर को। बीपी प्रेशर ड्रॉप होने के बाद यहाँ गेज में स्टेबल होने के बाद हमको न्यूमेटिक पैनल पर जाना है और न्यूमेटिक पैनल पर जाकर अगर ट्रेवली वाला न्यूमेटिक पैनल है तो हमें
70 नंबर कॉक जो है इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमको वापस कैब में जाना है और कैब में जाकर ये चेक करना है कि बीपी जहाँ पे हमने बंद किया था कॉक वहां से कितना ड्रॉप हो रहा है, जो कि इसकी स्टैंडर्ड रीडिंग है 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 मिनट, जबकि थ्री फेस लोको में बीपी लीकेज 0 ही रहता है। तो यहाँ पे हमको लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जहाँ हमने कॉक बंद किया था वहीं पे प्रेशर स्टेबल है, तो इसमें बीपी लीकेज टेस्ट इस तरह से किया हमने, जो कि नील है, 0 है। उसके बाद अगली न्यूमेटिक टेस्टिंग हम करेंगे जो कि है ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट मतलब A9 की सभी पोजीशन पर हम प्रेशर ड्रॉप करके ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जा रहा है वो यहाँ पे देखेंगे। तो देख सकते हैं ये हमने इनिशियल पे इसको A9 को ले गए हैं, तो 0.5 के आसपास इसमें ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाना चाहिए। उसके बाद हम इसको फुल सर्विस पे ले जाएंगे, तो फुल सर्विस पे 2.5 kg का प्रेशर जाता है। 2.5 का WAP7 लोको में, WAP5 लोको में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है। उसी तरह से इमरजेंसी पर भी देखिए, इमरजेंसी मारी है, इमरजेंसी पर भी वही 2.5 kg का ही 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है और यहाँ गेज में शो होता है। अब दूसरी टेस्टिंग जो है इसमें हम A9 को फुल सर्विस पे रखेंगे और फुल सर्विस पे रखकर ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर आने के बाद, यहाँ गेज में प्रेशर आने के बाद हम यहाँ से PVF को दबाएंगे। ये हमने अभी दबा दिया है और ब्रेक का रिलीज होना चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ ब्रेक रिलीज होने लगे हैं, तो ये हमारा PVF का वर्किंग चेक हो गया है। अब हम A9 की फुल सर्विस पर एवं इमरजेंसी पर ब्रेक लगने का समय हम नोट करेंगे, जो कि WAP5 एंड WAP7 लोको में अलग अलग रहता है और WAG9 लोको के लिए भी अलग रहता है। अभी हम WAP7 लोको में, तो इसमें लगभग 7.5 सेकेंड में ब्रेक यहाँ पे 2.5 kg के लग जाने चाहिए और इमरजेंसी में भी यही टाइमिंग है, इमरजेंसी पोजीशन पर भी। उसके बाद हम ब्रेक का रिलीज होना का टाइम चेक करेंगे। ब्रेक रिलीज होने का टाइम लगभग 18 सेकेंड का WAP7 और WAP5 लोको के लिए है और WAG9 लोको के लिए ब्रेक लगने का समय जो है 21 सेकेंड का है और ब्रेक रिलीज होने का समय जो है 52 से 55 सेकेंड का। इन सभी टाइमिंग में प्लस माइनस थोड़ा बहुत वेरिएशन दिया हुआ है, जो कि हमने डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में दिखाया था, उसमें पूरा लिखा हुआ है। अगली टेस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे जो कि है ऑटो ब्रेक कैपेसिटी टेस्ट। ऑटो ब्रेक कैपेसिटी टेस्ट के बारे में हम अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा कि ऑटो ब्रेक कैपेसिटी टेस्ट किस तरह से थ्री फेस लोको में किया जाता है। अगली टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे जो कि है डायरेक्ट ब्रेक टेस्टिंग या SA9 टेस्ट। SA9 लगाकर हम ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जा रहा है वो भी चेक करेंगे, साथ ही उसके ब्रेक लगने और रिलीज होने का समय भी चेक करेंगे। ये हमने SA9 को अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर कितना BC गेज में प्रेशर जा रहा है वो हम चेक करेंगे, जो कि WAP5 का 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है और WAP7 और WAG9 लोको का 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। इसके ब्रेक लगने और रिलीज होने का समय लगभग सभी लोको में, जो कि थ्री फेस लोको हैं सभी, WAP5, WAP7, WAG9 उनमें सेम रहता है। ब्रेक लगने का समय जो रहता है 8 सेकेंड रहता है SA9 द्वारा और ब्रेक रिलीज होने का समय 10 से 15 सेकेंड में SA9 द्वारा ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिए। तो ब्रेक रिलीज करके कितनी देर में ब्रेक रिलीज हो रहे हैं वो समय नोट करना है, जो कि 10 से 15 सेकेंड है और लगने का समय 8 सेकेंड है, तीनों ही थ्री फेस लोको में। अब हमको यहाँ से SA9 और A9 को रिलीज कर कर नीचे उतरना है एवं नीचे उतरकर व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में
क्लियरेंस चेक करना। तो देख सकते हैं हम लोग नीचे की तरफ उतर चुके हैं और व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में रिलीज अवस्था में क्लियरेंस 10 mm का मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये भी हमें न्यूमेटिक टेस्टिंग में चेक करना होता है।